गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिर वही नई उमंग के साथ आपके सामने वृत्त का कंसेप्ट लेकर आए हैं। इसमें 10 थ्योरम हमको बताना है। आज छठा थ्योरम बतावेंगे। पहला थ्योरम था कि वृत्त के स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। दूसरा प्रमेय था यदि खींची गई रेखा और त्रिज्या के बीच लंब हो या 90 डिग्री का कोण हो तो रेखाएं स्पर्श रेखा कहलाती है। तीसरा प्रमेय था किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। चौथा प्रमेय था यदि किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो केंद्र पर दोनों बराबर कोण बनाती है और स्पर्श बिंदु पर भी रेखाएं केंद्र से मिलाने वाले पर बराबर कोण बनाती है। और कल हम बताए थे कि सिद्ध करें कि दो संकेंद्रीय वृत्तों का में बड़ा वृत्त का चाप जो छोटा वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है स्पर्श बिंदु पर दो भागों में बांटती है। और पांचवा आज हम बताने जा रहे हैं। आज पांचवा नहीं, छठा बताने जा रहे हैं। ये छठा यही है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट ए एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्किल और पैरेलल, यानी सिद्ध करें कि वृत्त के व्यास के अंत पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। यानी वृत्त का व्यास ये है, ए बी व्यास है। इस पर जो सी डी और ई एफ जो रेखाएं खींची गई है वो समानांतर साबित करना है। हमको कौन सी साबित करना है? समानांतर साबित करना है। ये रेखाएं सी डी और ई एफ, तो हमको पहले यह ध्यान देना है कि समानांतर सिद्ध करने के लिए एकांतर कोण को बराबर साबित कर देना है। तो पहला हम चलते हैं कि गिवन दिया हुआ है कि सी डी एंड ई एफ आर द टेंजेंट ऑफ द एंड पॉइंट ए एंड बी एंड डायमीटर ए बी ऑफ सर्किल विथ सेंटर ओ। माने ओ केंद्र वाली वृत्त पर एक जो व्यास खींचा गया, डायमीटर ए बी खींचा गया है, ए बी जो खींचा गया है वो ए बी पर ए और बी बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, सी डी और ई एफ। तो सी डी और ई एफ दो खींची गई है तो प्रूव करना हमको कि सी डी समानांतर, कुछ प्रूव करना हमको सी डी समानांतर सी डी समानांतर ई एफ वो लिखा हुआ यहाँ भी है। तो सी डी इज द टेंजेंट टू द सर्किल एट द पॉइंट ए, सी डी टेंजेंट एट द पॉइंट ए पर। तो क्या होगा तो देखेंगे हम। ये तो सी डी लंब ओ ए पर हो जाएगा और ओ ए डी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। थ्योरम 1 से, क्यों जी? थ्योरम 1 से, ये थ्योरम 1 से होगा। ये थ्योरम 1 से हो जाएगा। अब EF इज द टेंजेंट टू द सर्किल एट द पॉइंट बी, बी पर इस तरह का है। फिर से हम बना देते हैं। हम ए और बी है, ये सी और डी है और ई और एफ है। आई ई ओ केंद्र है, ओ केंद्र है। तो ए एफ इज द टेंजेंट ऑफ द सर्किल एट द पॉइंट बी, बी पर भी पॉइंट पर है, बी पॉइंट पर, इसलिए ए एफ लंब ओ बी पर हो जाएगा। ये भी थ्योरम 1 से, ये भी थ्योरम 1 से होगा, ये भी थ्योरम 1 से। ई एफ लंब ई एफ जो है जो लंब हो जाएगा ओ बी पर लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। इसलिए ओ बी यानी ए बी ई, ये कोण 90 डिग्री का हो गया। इधर में साबित कर दीजिए ये कोण 90 डिग्री का। बी ए डी, इधर ये कोण
ये कोण भी 90 डिग्री का साबित कर दिया। बी ए डी उन्हें 90 डिग्री का साबित कर दिया, और ए बी ई ये भी कोण 90 डिग्री का कोण साबित कर दिया। दोनों एक ही ओर के एकांतर कोण, एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर का अंतः कोण 90 डिग्री हो गया। बट दीज आर द अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। एक ही ओर का अंतः कोण है, और एक ही ओर का अंतः कोण यदि बराबर हो गया तो दोनों रेखाएं समानांतर होगी। यह प्रिजम्पशन है, ये पहले हम बता चुके हैं, पिछले क्लास में देखिएगा, बहुत पहले हम बता चुके हैं कि यदि इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बराबर हो जाए, दीज आर अल्टीरियर इंटीरियर एंगल, दोनों अल्टीरियर बी ए डी एंड ए बी ई, बी ए डी ए और ए बी ई, ये वाला कोण, ये एकांतर कोण हो गया। ए बी ई एकांतर कोण हो गया, इसलिए एकांतर कोण, दीज आर द अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। एकांतर कोण उधर और इधर हो गया एकांतर कोण, तो इस एकांतर कोण यदि बराबर हो गया तो दोनों रेखाएं सी डी समानांतर, ई एफ अपने आप हो जाएगा। इस प्रकार हमको आज थ्योरम 6 प्रूफ हो जाता है, और हमको आशा और विश्वास है कि आपको भी समझ में आ गया होगा कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल यदि बराबर हो जाता है तो रेखाएं समानांतर होती है। हमको रेखाएं समानांतर साबित करना था, साबित हो गया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज यही इतना ही एंड हो गया, और इसको मिटाने का यहाँ पर से ये रबड़ लेते हैं, ऐसे करेंगे तो मिटा जाता। धन्यवाद।